उसके का समधी यानी बेटे का ससुर बीमार हो गया। तो वो व्यक्ति जो है ने सोचा कि हम अपने समधी को जाके देख आए। फिर बातें करोगे? वो पीछे वाले हाँ, यहाँ नहीं रहते हैं क्या? एडजस्ट यहाँ नहीं है क्या? पीछे शांति हो जाओ आप लोग। अच्छा मिसिंग है, हम आप ही सुना रहे हैं। तो समधी को देखना है उसको, क्योंकि बीमार है, बहरा आदमी है। तो उसके बेटे ने कहा कि कहाँ जाना है? कहा भैया समधी बीमार है, क्योंकि बहरा जो है हमेशा तेज बोलता है, उसके लिए दुनिया सब बहरी ऐसा नहीं, ऐसा अनुभव में है चीज, तेज बोलता है। तो जोर से कहा भैया समधी बीमार है। हाँ बप्पा बीमार तो है, तो हम देखने जाएंगे। अरे आप देखने कैसे जाओगे? पता नहीं क्या पूछेगा, क्या उत्तर दोगे आप? अरे कुछ नहीं, यही तो पूछेगा, पूछेंगे हम भैया ठीक हो? कहेगा हाँ ठीक है। तो हम कहेंगे भगवान की बड़ी कृपा है, यही तो होगा। अब वो जो है तो ठीक है बप्पा सही कह रहे हैं, यही तो कहना चाहिए। तो चल दिया, वो चल दिया, पहुंचा समधी के पास। समधी के घर में बहू और सासों में खटपट हो गई थी। जब कोई घर में कलह होती है तो टेंशनाइज होता है, दिमाग गुस्से में रहता है। अब वो गुस्से में था समधी उसका। तो समधी जो है से पूछा जाकर के कि भैया ठीक हो? सुनिए ध्यान से, भैया ठीक हो? तो उसने कहा मज रहे। कहा भगवान की बड़ी कृपा है। क्या कहे? अब बहरा तो अपने हिसाब से कहता कि यही कहा होगा, भगवान की बड़ी कृपा है। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर कौन है? भाई यमराज। कहा अच्छे डॉक्टर है। तीसरा प्रश्न, खाने क्या बताया? का पाथर, रसपाच्य भोजन। बलपान प्रज्ञा प्राण की जय हो। चार चार बूंद सबका बढ़ गया। हंसो, घर में मस्ती लिया करो। दुख सुख आया और जाता जाता रहता है। ये शरीर एक दिन चला जाएगा, लेकिन प्रसन्नता पहुंच जाएगा तो बात बनेगी। अब ये तीन बातें स्पष्ट रूप से समझेंगी, ये सबको डिस्टर्ब करेंगी बीच में। बड़ा मुसीबत है यार, ये जगह नहीं है, क्या हो गया? बैठना है। हजारों की भीड़ में क्या कर रही हो आप बहना? जगह लगाए। पावन प्रज्ञा प्राण की जय हो। प्रातः काल के बेला में आपने गायत्री महायज्ञ किया। सबके कलाई में कलावा बंधा होगा। कलावा बंधा नहीं बंधा? अच्छा, कलावा बांधने का अर्थ क्या होता है जान लीजिए। कलावा बहनें बांधती हैं बाई कलाई में, विवाहित क्वारी करना है दाहिने हाथ में, भाई लोग दाहिने हाथ में। क्या मतलब होता है इसका? खाली कलावा बांधने मात्र से कुछ होता नहीं। कलावा का मकसद हमको जानना चाहिए। भाइयों ने बताया होगा, नहीं बताया? आज सुन लीजिए। कलावा बांधने का मकसद होता है, अर्थ होता है एक फंदा, दो फंदा और तीन बार लपेटते हैं उसको, और तीन उसके मायने होते हैं। पहला होता है कि हम भगवान के पास नित्य बैठा करेंगे। आपको दुनिया का काम है, सब काम करेंगे, एक यही है कि भगवान का नाम लेने में आपको दिक्कत है।
भगवान के पास बैठने में दिक्कत है। 5 मिनट समय भगवान के लिए निकाला नहीं जाता। बात समझ रहे हैं? इसलिए भगवान के पास बैठना आवश्यक है। ये हम आपको बता रहे हैं। आप कलावा बांधते हैं कलाई में, उसका यही मतलब होता है कि पहला काम कि हम भगवान के पास नित्य बैठेंगे। अब तो जमाना ये आ गया, जब जिस समय हम मिशन में आए थे गायत्री मंत्र हमें नहीं याद था और हमको गायत्री मंत्र याद करने में लगा 1 हफ्ते। समझ लीजिए, आज तो हमारी समझ से वो कठिनता नहीं है। पहला व्यक्ति था इस जो है ब्लॉक में कि गायत्री मंत्र हमको नहीं याद था। गांव-गांव जाते थे तो हम बैठा के पहले गायत्री मंत्र याद कराते थे, पंचाक्षरी ओम भूर्भुवः स्वः। ये तो हुआ पहले, बहुत हुआ। अब तो बगैर बताए सब गांव-गांव में सब बच्चों को याद है गायत्री मंत्र, बहुत आसान। ये दिक्कत थी। ये गायत्री मंत्र कितना अच्छा है, गायत्री मंत्र कितना अच्छा है, इसका विज्ञान क्या है। गायत्री मंत्र का जब जप करते हैं तो साउंड वेव निकलती है, ध्वनि तरंग जिसे बोलते हैं। ये तो होता है ना, सत्य का विज्ञान है। तो ध्वनि तरंग जाती है सीधे नाम गोलाकार फैलती हुई भगवान सविता के पास, जिसका हम ध्यान करते हैं, और वहां से शक्तियों को लेकर के जब वापस होती है, ध्यान दीजिएगा, तो जिस चीज को हमने मन में भावना करी है, हमको अमुक चीज प्राप्त हो जाए, हमको अमुक चीज प्राप्त हो जाए, ठीक है ना, वो बिल्कुल वैसी शक्तियां, वैसे सदातीत तत्व, विजातीय तत्व कहाँ हैं, विचारों के पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, और उनकी लेके फौज वहां से वापस होते हैं और हमारे मस्तिष्क में क्या करते हैं, मस्तिष्क में ले आते हैं। ये ताकत प्राप्त होती है। जिसका ध्यान करोगे, जिस चीज का ध्यान करोगे, विज्ञान है, जिस चीज का ध्यान करो आपको प्राप्ति हो जाएगी। जैसे गायत्री मंत्र का है, गायत्री मंत्र में एक ध्यान होता है। क्या ध्यान होता है? हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले। गायत्री मंत्र का ही अर्थ है। हमारी आखिरी में क्या है? हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजसी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यही कहिए आप नित्य। आप जो है गायत्री मंत्र जप करते समय में यही कहें कि हमारी बुद्धि को भगवान अच्छे मार्ग में चलो, हमारी बुद्धि को परमात्मा अच्छे मार्ग पे ले चलो, करके देख लीजिए, तो आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपके मस्तिष्क का विकास होगा। करके देख लीजिए। इसमें विद्यार्थियों के लिए रामबाण है, टीचरों के लिए रामबाण, सबके लिए फायदेमंद है। और गायत्री मंत्र में के जपने से 7 लाभ प्राप्त होते हैं। जिस लाभ को डाल दो भावना में, वो लाभ ले लीजिए आप। कौन कौन सा? ओम स्ता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम। प्राण संपन्न होगा व्यक्ति। प्राण जिसका कम होता है उसके अंदर डर होता है, भय होता है, अरे ये काम होगा कि नहीं होगा, ये काम होगा कि संदेह होता है। लेकिन जो प्राण संपन्न व्यक्ति होते हैं वो असंभव संभव का क्या हो गया, अरे भाई ये तो यही गड़बड़ है। कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, बस उठापटक शुरू हो गई। बोल गायत्री माता की जय हो। कथा पूरी हो गई। चलिए, गायत्री माता की जय हो। आयु आयु की वृद्धि होती है। आप भावना में डालिए आयु बढ़ने की, शर्त यदि भावना जब करिए आप स्वस्थ हो जाएंगे। गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति कभी अस्वस्थ नहीं रहता है। बाय में बीमारी आ जाए तो ठीक हो जाती है आराम से। ये चीज कहने का मतलब है, गायत्री मंत्र क्या करता है? स्वास्थ्य को ठीक करता है। आयु प्राणम, आपको प्राण आता है। हाँ, असंभव संभव कर देतम, असंभव को भी संभव कर देने की शक्ति कौन रखता है? गायत्री मंत्र। आयु प्राणम प्रजाम, प्रजाम मतलब बच्चे संस्कारी मिलते हैं। जो बच्चे हैं गायत्री मंत्र जपने वाले घर के बच्चे क्या होते हैं? संस्कारी होते हैं। पशु प्रजाम, पशु पशु माने हम जीवों के प्रति दयावान बनते हैं। गौ माता की गोदूध पीने की ये भावना मन में बनती है। भैंस का दूध अच्छा नहीं लगता, गाय का दूध अच्छा लगेगा। क्यों? आपकी बुद्धि सात्विक हो गई है, शुद्ध हो गई है। पशु कीर्तिम, यश फैलता है। अच्छे काम करेंगे यश फैलेगा। द्रविड़म, पशु वो जो है धन मिलता है।
धन की प्राप्ति होती है, धन की भावना करें। ये 7 लाभ हैं, 7 लाभ की यदि भावना करेंगे गायत्री मंत्र जपते हुए तो वही लाभ आपको इस जो है कहाँ आकाश में जो उसके सजाती तत्व हैं वो ले आकर के आपके मस्तिष्क में भर देंगे। ये विज्ञान है। गायत्री मंत्र जप करके देखिए आप कितना जप में, कम से कम 5 मिनट और हो सके तो 15 मिनट। इसलिए 5 मिनट अपने लिए, 5 अपने परिवार के लिए, 5 समाज और राष्ट्र के लिए। 15 मिनट आवश्यक। पहला, किसी अच्छे के पास बैठेंगे तो आपको अच्छी बात मिलेगी। आग के पास बैठेंगे तो क्या मिलेगा? गर्मी मिलेगी। नदी के पास बैठो क्या मिलेगी? ठंडक मिलेगी। और भगवान के पास बैठेंगे तो क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। और बगैर ऊर्जा के चलता वलता कुछ नहीं। कोई मशीन हो बगैर ऊर्जा के नहीं चलती। जब डालेंगे डीजल तो क्या बनेगी? ऊर्जा, और उस ऊर्जा से मशीन चलेगी। समझ गए? जितने भी बगैर ऊर्जा काम नहीं होता। क्या करता है? गायत्री मंत्र कहलाता है ऊर्जावान बनाता है। नंबर 2 आता है उपासना साधना। साधना क्या? हमने कल 2-3 बातें बताई थी मुख्यतः। कल का जो टॉपिक शाम का था इसी पर था, साधना के ऊपर, जीवन साधना। हमने बताया था कि जीवन हमारा स्वयं देवता है। हम अन्य देवताओं की तो हम पूजा करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, लेकिन हम जीवन देवता को नहीं समझते। हमारा जीवन स्वयं देवता है। आप उससे मांगिए, आपको क्या है वो भर देगा। आपको मन कौन सा है? हमारा मन कल वृक्ष के समान है, मन कामधेव के समान है। आप मन में जो कुछ पक्का कर लीजिए कि हमको ये करना है, वो होकर रहता है। लेकिन वो झुलमुल जैसे नहीं, पक्के मन से होता ही। ठीक, असंभव कुछ होता नहीं। तो साधना के सब में हम मन को साधने का काम करेंगे। मन को ठीक है, मन को साधने की बहुत कहानी अच्छी लिखी गुरुदेव ने कि मन को ठीक करने की, मन को साधने की। एक जो है बादशाह था, उसने कहा कि हमारी एक जो है शर्त है कि कोई भी बकरी को अगर छका दे तो उसको क्या करेंगे हम? 7-8 गांव इनाम देंगे, 8 गांव इनाम देंगे उसको, बहुत सा पुरस्कार देंगे। बकरी को छका दे तो बकरी को छकाना आसान तो है नहीं, बहुत खराब होती बकरी। जीव में 2 सब में बकरी चाहे इतनी बढ़िया छकी हो, लेकिन वो क्या करेगी? हरा चारा देखती है, एक मुंह जो मार देगी और सब कुछ खा लेगी। चाहे तम्बाकू पत्ता हो, चाहे वो क्या कहते हैं केसर हो, चाहे कुछ हो, किसी भी पेड़ की पत्ती को खाएगी जरूर। अब देखिए बकरी को छका के लोग लाते उसको खूब खिलाते, बकरी लाते अपने यहाँ पालते, खिलाते खूब वो मोटी पेट भरा, और जैसे हिलाते हो अल्लाह करके महाराज जी के सामने प्रस्तुत करते। और तो महाराज क्या करते कि जो है अपने सेवक को बुलाते कि जाओ बरसिम घास ले आओ, और बरसिम डाल दिया सामने तो क्या करेगी? टूंग लेगी, एक बार टूंगेगी। कहा चलो तुमको नहीं मिलेगा इनाम, तुम पुरस्कार के पात्र नहीं हो, नहीं मिलेगा तुम्हें। अब जो है एक दूसरा आया, उसने सोचा कि हम बकरी को खूब खिलाया, हमने खूब ज्यादा खिलाया है, और ये छकी है, ये नहीं खाएगी अब। लेकिन उसको भी जब बरसिम घास डाला तो उसने मिट्टू में लिया। जितना छकाओ वो छकती नहीं करी। अब तीसरा व्यक्ति आया, उसने सोचा कि बकरी को पहले हम ट्रेन कर लें, अभ्यस्त कर लें। को अभ्यस्त कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभ्यास से ही सर्कस के जो कलाकार होते हैं, रिंग मास्टर, वो बस में कर लेते हैं किसको? शेर को बस में करते हैं। तो मन ही है, शेर को बस में करते हैं। तो उसने क्या किया? प्रैक्टिस किया। उस बकरी को घास डालता हो, जैसे ही मुंह मारने की होती उसके मुंह पे बहुत जोर से डंडा मार देता हो, तो बेचारी वो अपना नहीं खाती। फिर दोबारा जब डालता हो घास को तो फिर वे जो है मुंह मारने के लपकती हो तो फिर डंडा मार देता उसका नाक में। ऐसे तो उसने बार बार दिन भर किया, उसको बार बार किया, दिन भर किया। अब वो देख रहा है कि क्या अभ्यस्त हो गई, तो उसने क्या किया?
जैसे ही किसी दूसरे से कहा है घास डालो सामने, और तो डंडा लिए बैठा है। बकरी घास नहीं देख रही है, बकरी कहाँ देख रही है? डंडा। डंडा देख रही है। अभी नाक पड़ेगा हमारी, तो वो डंडा देख रही है। नहीं खाया उसने। 2-4 दिन में अभ्यस्त हो गया, अभ्यस्त हो गई बकरी। ले गया वो कहाँ, महाराज जी के पास राजा साहब के पास ले गया वो, और बकरी ले जाकर के सामने प्रस्तुत किया। अपने सेवकों को बुलाया, बादशाह ने उसने जो है घास डलवाई बरसी की, और जैसी घास डाली गई बाहर बैठा है, दूर बैठा है, दिखाई डंडा बड़े जोर से। बकरी ने उसको नहीं टूका, मुंह फेर लिया। हाँ शाबाश, और बकरी का पेट अपने खाली। 3-4 दिन खिलाया था नहीं कुछ, बकरी खाली एकदम बिल्कुल। शाबाश। इसी प्रकार से भैया हमारा मन है, ये मन हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं। मन हमें नाना प्रकार के बाधाओं में फंसाता है। बाधाओं में फंसाने का मन ही का है। मन को दोष रखे नहीं फंसेंगे आप, हैं? अब मन क्या करेगा, ये मार डालेगा। मन मार डालेगा। कैसे मारेगा जानते हैं? एक ऊंट था, ऊंट पे एक सवार हुआ, जरा तो अभ्यस्त था बेचारा। उसको देख करके एक बालक खड़ा था दूर, उसने सोचा, वो था 18-20 साल का नौजवान। उसने देखा बहुत अच्छी सवारी है ऊंट की, अगर हमको मिल जाती तो हम भी करते। अब उसने क्या किया कि देखता है कैसे ऊंट पर बैठे। और एक दिन क्या हुआ कि एक जो है ऊंट का सवार आया, उसको प्यास लगी थी, भूख लगी थी, तो क्या किया, उस ऊंट को एक पेड़ के पास में बैठा दिया, नकेल खोल दी। ऊंट बैठ गया, नकेल खोल दी उसने, और गया जो है कुएं पर पानी निकाला, और वहां बैठ के नहाता। कुआं दूर था वहां से, ऊंट यहाँ बैठा हुआ है। अब उसने क्या किया, ऊंट कैसे जाए वो, तो ऊपर गया, ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ऊंट के ऊपर कूद गया। तो जब ऊंट ने सोचा कि हमारे पर सवार आ गया, हमको चलना चाहिए, ऊंट खड़ा हो गया। नकेल है नहीं, अब क्या करता हूँ बेचारा, नकेल नहीं तो कैसे चल रहा। उसको तो ऊंट को चलाना नहीं मालूम है ना, नकेल नहीं है, क्या करेगा। तो उसका जो आगे का भाग नहीं होता उठा हुआ, उसको भाग को पकड़ लिया। जब पकड़ लगी कूदी, भाई कभी छुआ था नहीं उसको। अब उसको पकड़ लिया तो वो जोर से भगा। जब भगा तो आपका गाड़ी क्या हो गया, वो जोर से दाबे तो भगे, वो बहुत तेज भगे, और जितना दाबे बहुत तेज भगे। और उस ऊंट ने लिया करके उसको बहुत दूर 2-3 किलोमीटर के बाद भी एक खड्डे में फटक दिया, और मर गया। क्या है भाई, ऊंट कौन है, बकरी कौन है, मन है। मन हमारे जहाँ ले जाए। अगर हमने साधना नहीं की है, मन को रोकने की साधना नहीं की, तो मन क्या नहीं क्या करा दी। मोबाइल को बुलवाता है मन, बोलो, हाँ, मोबाइल मन बुलवाता है। गंदे काम अच्छे काम सब ये तो अपने मन से होते हैं। तो हम यही साधना करेंगे कि हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे विचार करेंगे मन से, है कि नहीं। तो हमारा कदम साधना। और हमने बताया था कि आपको कम से कम सप्ताह में एक दिन व्रत जरूर रहो। कौन से दिन, संडे के दिन में व्रत रहो एक दिन जरूर। संडे का दिन व्रत के लिए उत्तम है, क्योंकि सूर्य भगवान के उपासक हैं लोग, सविता भगवान को संडे का दिन भगवान सविता का होता है। तो कम से कम एक टाइम का भोजन परित्याग कर दो, एक टाइम ना खाओ, और फिर शाम टाइम खा लो। हाँ, हो सकता है कि आपको भूख बर्दाश्त ना हो तो फल ले सकते हो, या लिक्विड है, शरबत है, प्रज्ञा पेय है, दूध है, दही ले सकते हो। शाम को ही करना। ये जितने बहने भाई हैं ये संकल्प लें, बगैर तप के जीवन चलता नहीं है। एक बात समझ में आ गई ना। दूसरा तप है हमारा वाणी का, वाणी की साधना। ये मुख्य में बताता हूँ, बाहर तो बहुत साधना है, आपको मुख्य साधना बता रहा हूँ, वाणी का तप। गुरुदेव कहते हैं बेटे, अगर आपको एक दिन अच्छा बोलना हो, एक दिन, तो 6 मास अभ्यास कीजिए मौन करके, एक दिन बढ़िया बोलेंगे। 1 घंटा बोलना है तो 1 महीने अभ्यास करो मौन का, है कठिन साधना। 1 महीना अभ्यास करो, 1 घंटा अच्छा बोले। जो वाणी बोलोगे लोग सुनेंगे, उसको सधी हुई वाणी होगी, तपी हुई वाणी होगी। ये तो मौन आवश्यक है। घरों में क्या है, आपस में हमारे बोलने से ही संकट पैदा होते हैं, झगड़े होते हैं। हम बोलने पर ब्रेक करेंगे। नहीं मौन रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मौन रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम बोलने का तो अभ्यास करो।
मीठा बोलने का तो अभ्यास करो, ये तो है अपने बस में। जरा सी बात आई बस टेंशन में आ गए, जो जो बदला शुरू हो गया। कम से कम इतना तो 2 बातें ने बताई ना, खाने का अभ्यास और बोलने का अभ्यास, ये बढ़िया होना चाहिए। खाने में बताया ना, हर समय नहीं खाना है, नमक मीठा ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है, ज्यादा मिर्च नहीं खाना है, तेल नहीं खाना। आज नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, ये तेल खाने वाले, चिकना खाने वाले, ज्यादा खाने वाले, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड में जम जाता है ब्लड, हार्ट अटैक होता है। आज समझ नहीं समझ गई, ठीक है, ब्रेन हेमरेज होता है। आप समझ लीजिए कितनी बीमारियां आती है। तेल का कम तेल खाएं, कम खाएं। ये साधनाएं हैं जीवन को अच्छा बनाने, श्रेष्ठ बनाने के लिए। जितना अच्छा जीवन जीना हो आपका, उतना अच्छा भोजन का संयम होना चाहिए, वाणी का संयम। अच्छा व्यवहार करना हो लोगों से तो वाणी का संयम होना चाहिए। हम लोग का नियम है 8 बजे तक बोलते ही नहीं, नित्य का नियम। जो है पूरे 24 घंटे में 8 बजे तक प्रातः 4 से लेकर के 8 बजे तक बोलते ही नहीं। बोल गायत्री माता की जय। 4 घंटे नहीं बोलते हैं, जानते हैं हम जो है 8 बजे तक बिल्कुल बोलते नहीं। 4 जब तक कि हमारी उपासना समाप्त नहीं होगी हम मौन ही रहेंगे। ये करिए अभ्यास, सब कर सकते हैं। 1 घंटे, आधा घंटे, 20 मिनट नहीं बोलेंगे हम, चलो भाई क्यों मास्टर साहब, कठिन है क्या? कठिन नहीं, बहुत तो गूंगे हम बोलते नहीं कम से कम हम तो बोलते हैं, तो हमको न बोलने का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, उनकी वाणी क्यों छीन लेगी मालूम आपको? नहीं मालूम, बता देते हैं। वो बहुत बोलते थे पहले बहुत बोलते थे, अनाथ ना बोलता सी गाली गलौज करते थे। भगवान ने कहा तुम तेरी ऐसी तैसी, तुम्हारी वाणी छीन, समझ गए? आज जो है आंख वालों की आंख क्यों छीन जाती है मालूम आपको? इसका यही मालूम है, आंख से गंदा देख करके आंख खराब कर दी तो इस जिंदगी में आंख खराब, काम खत्म, है ना? यही पनिशमेंट है परमात्मा के द्वारा। ठीक, तो समझे इस चीज को। आप अपनी वाणी को विराम दें, मीठा बोले, कसम खा के जाएं यहाँ से। यहाँ जाने के बाद फिर कथा का प्रभाव रहना चाहिए आपके ऊपर, है कि नहीं? अच्छा, एक बात हमने बताया था आपको कि ये बहनें जितनी, आज क्या है, आज पूरा चेकिंग है। क्या चेकिंग है? हमने सुनाया कथा ना 4-5 दिन तक, खूब सुनाया। आज चेकिंग है, परीक्षण है, क्या क्या किया आपने। अच्छा, कितनी बहनें हैं अपने पति का पैर छू करके आई? हाँ, कौन है? हाथ उठा दो। हाँ, ये है बीरो है दो। कितनी बहनें अपने अपने पतियों का पैर छू करके आई आज? अब इनके पति पाकिस्तान गए नहीं, जो देव नहीं, तो विदेश ले गए। सुनिए बहनों, जितना हमने बताया है, एक बहन तो जा रही कहता हम तो बताएंगे नहीं चलिए बहुत कहते, ये जो आगे बैठी बहन इसमें कोई है बताइए? भूल गए हैं सब। बोलो बहन, आज भूल गई क्या? भूचवा नहीं, एक कल लेकिन सुनी होंगी। चलो कोई बात नहीं, आज से ध्यान देगी। जितनी देवियां बैठी पैर छुए गए आप, बोलो क्यों? सुनिए, तेरा ही मुख, आपको हम कहते हैं सती नारी। क्या कहते हैं? सत्यवान सावित्री नाम हुआ ना। सावित्री क्या हुई? सती हुई है ना। सतियों में शिरोमणि हुई सावित्री, कोई नहीं हुई। इसी प्रकार से सतियों में शिरोमणि हुई है अनुसुईया। मालूम, वो ताकत थी, वो हिम्मत थी उसके पास में कि जल की छींट लगा दी और 3 देवता क्या बन गए? बालक बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। है ताकत, सतियों की ताकत होती। बहनों, आप चिंतन कीजिए इस बात का। अगर आप अपने अपने पति का, कुछ बहन छू के आई होंगी, मेरे संग नहीं हाथ उठाती, हम जानते हैं। अगर नहीं छूती है छुए, क्यों? सती नारी का कर्तव्य क्या होता है? तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं, तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं, तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो
जाऊं। तेरा ही मुख देख के प्रिया रात में सो जाऊं। भोर भाई जब नैन खुले तब तेरा ही दर्शन पाऊं। भोर भाई जब नैन खुले तो तेरा ही दर्शन पाऊं। तुझको गले लगा के, तुझको गले लगा के कर लूंगी बंद आंखें। कर लूंगी बंद आंखें। पूजा करूंगी तेरी, पूजा रहूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बंद आंखें। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। क्यों? आखिर पति का मुख देख करके सोने का क्या अर्थ है? आप समझिए, पति का मुख देख करके सोने का मतलब होता है, सत्यनारी कर्तव्य होता है कि पति का मुख दर्शन करके सोए। क्यों? क्योंकि रात में स्वप्न किसका आए? आए तो पति का आए। सती का यही कर्तव्य है। रात को स्वप्न यदि आए, किसका आए? पति का ही आए। पर पुरुष का स्वप्न ना आए, ये सती का धर्म होता है। अब भोर भई जब नैन खुले, दर्शन किसका हो? परमात्मा। परमात्मा कौन है? उसका पति। भोर भई जब नैन खुले तो तेरा दर्शन पाऊं। तुझको गले लगा के कर लूंगी बंद आंखें, और किसी को नहीं, तेरे ही तस्वीर दिल में बसाऊंगी और करूंगी पूजा तेरी। ये भाव है इसका। बहनों, हमने आपको बताया था कि अपने अपने पति का चरण स्पर्श करने का मतलब है अपने अपने पाप कम करना। पति आशीर्वाद देता है। पति क्या परमेश्वर है? आपसे निवेदन है हमारा कि अपने अपने पतियों का चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा। नौजवान बैठे हैं, अपने अपने पिता का चरण स्पर्श जरूर करेंगे। एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप जान लीजिए, आपको पैर छूने में दिक्कत क्या है? नौजवान जितना, छोटे बच्चे तो सिखा दिया, अपने से सीख गए, दो चार दिन पैर छुए गए, लेकिन जब सयाने बच्चे हो जाते हैं तो वो पैर छूना बंद। बोलो सुरेंद्र जी, सही है? छू रहे हैं बच्चे, पैर छू रहे हैं, छू रहे हैं। सिखाइए, सिखाई दीदी, सिखाइए। नहीं वाह, ऐसी बात कहाँ है? आप ले आओ उनको। हमने कहा था, हमने कहा सुनिए, नौजवानों को कथा सुना दो, हम सिखा देंगे, आप नहीं सिखा पाओगे। आप बात मानेंगे नहीं। यहाँ तो ले आओ उनको, यहाँ आएंगे सुधर जाएंगे। आप मिला दो हमसे एक बार। कहाँ है बच्चे? आपके घर पे रहे, यहाँ नहीं आते तो हम क्या करें? और हम नहीं जाएंगे बुलाने के लिए उनको। आप यहाँ ले आइए बच्चों, हम सिखा देंगे उनको। ठीक है, लेकिन एक बात सिखाने से होगा भी नहीं। हम जाएंगे चले तो कैसे होगा? दो चार महीने बाद फिर मिलाइए, सत्संग सुनाइए। अब देखिए, रामचरितमानस से अच्छा संदेश देने वाला कोई ग्रंथ इस समय है हिंदी में? नहीं। और पुराण संस्कृत में है, भावार्थ लिखा है। हिंदी में आपकी क्या है, चौपाइयां लिखी है, उसका भावार्थ कितना बढ़िया। और हम मास की बात बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। सभी लोग जितने भक्तजन बैठे हैं, भाई लोग बहन लोग, सुन लीजिए। माता पार्वती पूछती हैं भगवान भोले बाबा से कि बाबा ये बताओ, ये निश्चल कौन होते हैं? निश्चल मतलब
राक्षस कौन होते हैं? ये प्रश्न किया था किसने? माता पार्वती ने। किसे किया था? भोले बाबा। यही तो है। तो माता पार्वती की उस प्रश्न का उत्तर क्या दिया मालूम आपको? सुनिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बात कहां जा रही समझिए। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन कर वाही सेवा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन कर वाही सेवा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन कर वाही सेवा, साधु सन कर वाही सेवा, साधु सन कर वाही सेवा। ओ जिनके हया चरण भवानी, जिनके हया चरण भवानी, तेरा चर्चा नाना मुरारी, के निज चर्चा जहाँ सब प्राणी, के निज चर्चा जहाँ सब प्राणी। क्या? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो माता पिता की बात को न मानता हो, देवताओं की बात को न मानता हो, सम्मान न करता हो। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवामई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चय समझानो प्रमाण। हम तो नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मनस। ठीक है। एक बार जो है रावण जो है गिर गया मैदान में, सम्रांगण में गिर गया। जब तीर लगा उसके नाभि में गिरा है, प्राण निकलने वाला है बिल्कुल। लक्ष्मण जी को भेजा, राम जी ने जाओ नीति क्या कि शिक्षा ग्रहण करो जाकर। विद्वान है। लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी गए, उसके सिरहाने खड़े हो गए, सिरहाने खड़े हो गए। तो वो तो ब्राह्मण था, विद्वान था। और सही बात है, जो हमारे सिरहाने खड़े हो तो हम कहाँ दे सकते हैं कहाँ पर खड़ा हुआ है। और जो है लौट के आए, क्या वो तो बोला नहीं मुझसे। रावण कहाँ खड़े, कहाँ सिरहाने से नहीं बोलेगा। आप साके सामने खड़े हो गए, सामने जाके खड़े हुए, प्रणाम किया, तब बताया कि हम आए हैं, हमको आप नीति शिक्षा दीजिए। 3 बात बताई, बहुत ही समझने योग्य 3 बातें। कहा देखो लक्ष्मण, कभी भी शत्रु को कम समझना नहीं चाहिए। क्या बड़ी बात आई? शत्रु को कम आंकना नहीं चाहिए। और अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और कभी अपनी गुप्त बात को किसी को बताना नहीं चाहिए। ये तो गुप्त बात इसके नाभि में मत बता दिया था, विभीषण जानता था। 3 बार बताया। फिर राम जी गए, उसके पश्चात राम जी गए। राम जी ने कहा, पंडित जी बात बताओ हमें। राम जी इज्जत करते थे, यही स्वभाव था उनका, प्रत्येक व्यक्ति का इज्जत करना हमारा धर्म है। राम जी जाके प्रणाम किया उन्होंने और पूछा, महाराज जी एक चीज बताओ, किस युद्ध में कौन हरा कौन जीता? कहे राम जी आप ही बता दो। कहीं आप बता दो, कहीं आप बता दो। तो रावण क्या कहता है राम जी से? पहली चीज कहा, देखिए राम जी आप हमसे नहीं जीत पाते। क्यों जीत गए मालूम? इसलिए जीत गए क्योंकि हमारे पास पत्नियों की कमी नहीं थी। अब आप एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, इसलिए आप जीत गए, मैं हार गया।
बात समझ गए? अगर मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करता, एक पत्नी व्रत करता, तो आप हमसे जीत नहीं। एक तो मिस्टेक ये हो गई। कहा दूसरी ये हो गई कि हमने अपने भाई को लात मार करके बाहर निकाल दिया, भगा दिया ना। अब आपने क्या किया? अपने भाई को बड़ा बनाने के लिए अपने भाई को राज दे करके और स्वयं बन को चले आए, इसलिए आप जीत गए हो, मैं हार गया। और तीसरा क्या बताया मैंने? रावण ने कहा तीसरी बात सुनिए, 3 बातों से आप जीत गए, मैं हार गया, नहीं तो आप हमसे जीत नहीं पाते। कहा तीसरी बात सुनिए, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, हमने माता पिता की इज्जत नहीं करी, कभी पैर नहीं छुआ, हमने माता पिता की इज्जत नहीं करी, देवताओं की सेवा नहीं करी, इसलिए मैं हार गया और आप जीत गए। अब आप साफ कहा जाता ना कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवामय सेवा, जिनका यह आचरण भवानी ते निश्चल सम। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हो, आपके बच्चे आपके पैर न छूते हो, तो आप हम क्या कहें इसके लिए? मनमानस कह रहा है, हमने शिक्षा इत्यादियों को दिया, अब वो क्या है? हम नहीं कहते कुछ, हम कहेंगे भाई तो मानस कहता है, हमने संस्कार नहीं दिया। आपके घर में ये लागू हो जाना चाहिए। लागू कैसे होगा? लागू इसलिए होगा कि वो माता और पिता जिन्होंने अपने माता पिता के पैर स्पर्श नहीं किए, चरण स्पर्श नहीं किया, और बच्चों ने देखा नहीं, क्या करेंगे? शिक्षा तो आपने स्वयं भैया पिताजी हैं, माताजी नहीं हैं, कहाँ हैं? हैं यहाँ, सुनो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, माता पिता यहाँ हैं, माता जी आपकी हैं, अरे सच बताना, इसमें कोई जो है किसी प्रकार का हम आपका जो है अपमान नहीं कर रहे हैं भैया, एक सत्य बात पूछ रहे हैं, क्या अपने माता का ट्रांसफर करते हो? नित्य बोल गायत्री माता की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद आपको, लेकिन आपके बच्चे आपका ट्रांसफर, अच्छा अब उनको यहाँ तो ले आते तो हम सुना देते कहानी, ठीक है ना? उनसे बच्चों से कहो, कितने बड़े बच्चे आशा 100 की हो गई, और देखिए बचपन से उनकी आदत नहीं डाली गई, ठीक है? अच्छा अब देखिए उनसे कही ये चीज कि बताया गया है, संतोष जी मंगल कहाँ रहते हैं? लखनऊ में, तो कम से कम हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम कर लिया भावपूर्वक, समझ गए? हम इसलिए कह रहा हूं, यदि आपको बच्चों से सेवा लेनी है तो माता पिता की सेवा करनी, आज बच्चों से आपको सेवा लेनी हो, बच्चों से आपको ट्रांसफर सिखाना हो, तो स्वयं आप करना लग जाओ, हो जाएगा, ठीक है? ये माहौल होता है संस्कार का, ये करने की आवश्यकता है। जितने भाई बहन बैठे हैं जिनके माता पिता जीवित हैं, राम कुमार जी होता है क्या? बहुत सुंदर बात है। आपके बच्चे करते हैं क्या? तो बच्चों कराइए, नहीं ऐसा नहीं, हमारे बच्चे करते हैं, ये बच्चा ये बैठा है, नहीं हमारे बच्चा बैठा है, और हमारे बच्चे के छोटा बच्चा पैर छूने आता है, भाई कहाँ दिक्कत है? आप देखिए मिस्टेक कहाँ है, नब्ज पकड़िए आप। एक ही बात है कि सत्संग में नहीं ले जाते बच्चों को, मन सिखाइए, मन पढ़िए, बात समझ गए? नित्य होना चाहिए। कहने का आशय है कि अगर आपके बच्चे संस्कारी कब बनेंगे? जब आप उनको संस्कारी शिक्षा देंगे। कहां से मिलेगी? मोबाइल से नहीं मिलेगी, मोबाइल ने ले गया अब बच्चों को, बात कर रहा। आवश्यकता इस बात की है कि आप जितना हो सके उनको कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आप प्रयास करें। नहीं सुनेंगे वो, कहते रहे ना, उनको लेके यहाँ नहीं आ पाई, आप कहाँ नहीं ले आ पाएंगे, लेके आ पाई आप उनको बताइए कि मानस का प्रसंग सुनिए, कथाओं का मोबाइल में तो नहीं आता तो है, कथाएं को बात मोबाइल में आते ना, उसमें देखिए, वो यहाँ ना वहां देखिए, कहे तो कुछ कहाँ से नहीं कहना चाहिए। देखिए हम बताएं, संस्कार देना बचपन से आरंभ कीजिए। बच्चे हो गए सयाने, आपकी बात कैसे मानेंगे? सबसे पहले आप बचपन से प्रयास किया होता है ना। अच्छा कोई भी आप ले आइए,
लकड़ी, अब वो सूख गई हो तो क्या करेंगे? आप मोड़ी टूट जाएगी, और मुलायम होगी तो, कच्ची होगी तो मुड़ जाएगी। बस यही बात है। आपने बचपन से ध्यान नहीं दिया, इसलिए हो। गायत्री माता की। इसलिए आवश्यक है कि जितने बच्चे छोटे हैं प्रारंभ कीजिए, वहीं से संस्कार प्रारंभ कीजिए। और ये बात आप बता दे रहे हैं, अगर आपके घर में संस्कार की शिक्षा नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी भविष्य में। माता पिता की सेवा करना, माता पिता का सम्मान करना, ये पूरा आज का जो है ये विषय यही है कि हम अपना निश्चय परिश्रम करें। हम 4 दिन कथा सुने हैं पूरी, उन कथाओं का क्या प्रभाव हमारे ऊपर हुआ ये आप जानिए, है कि नहीं? तो आज से संकल्प लेके जाएं, सभी अपने अपने माता पिता का चरण स्पर्श करेंगे, सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे। और जितनी धर्मपत्नियां बैठी हैं अपने परमेश्वर का, परमात्मा का चरण स्पर्श करें। बोल गायत्री माता की। बाकी आज नहीं कहना कुछ, ठीक है ना? आपसे संदेश है कि आप सभी जागरूक हो, जागरूक हैं, समझदार हैं, विवेकवान हैं, और सभी लोग संकल्प लेके जाएं। आज संकल्प का ही दिन है पूरा, क्योंकि अभी दीपयज्ञ होगा, पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति में सबको संकल्प लेना है क्या कि अपने बच्चों को क्या करेंगे? संस्कारवान। अच्छा ठीक है, नहीं बच्चे बन रहे हैं तो पोते तो बनेंगे, तो पोतों सिखाओ, वो तो छोटे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो संस्कार देते देते जब काफी दिन हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, काम, ठीक है। मधुरता भी आएगी, सेवा भी आएगी, सम्मान करना सीखेंगे। ये सब अपने सीखेंगे, हम करके दिखाएंगे उस चीज को। चलिए, अगला हमारा बिंदु है ये कि अभी क्या कहते हैं, दीपयज्ञ होगा। और दीपयज्ञ में कम से कम 1 2 3 4 5 6 है। इधर कितनी है? एक और है ना? तो नहीं, 6 है। 6 में 6 दूनी 12 कन्याएं, ठीक है। कितनी? 12 कन्याएं, 2 इधर, 1 इधर, 1 उधर, हो जाएगा? नहीं होगा? इतने में 4 लगेंगे। कन्याएं उठे और ये दीप जलवाएंगे, ठीक। सभी लोग पीछे जितनी कन्याएं बैठी हैं, हर मेज के 2 कन्या इधर, 2 कन्या उधर, प्रत्येक मेज के खड़ी हो जाए। कितनी कन्या? चलिए खड़ी हो जाए। कौन कौन जाएगा? सब नहीं, हमने क्या कहा है? मेजे कितनी हैं? 6 मेजे हैं। आप हाँ जाइए, 2 इधर खड़ी हुई है, हाँ 2 इधर खड़ी हुई है। सब नहीं, हम दिखाइए खड़े होकर के। हे बिटिया, अंगूठे पीछे, अंगूठे आपके जो ये दुपट्टा सुने रही, देखो पीछे, हाँ ले जाओ पीछे, पीछे बांधो। साल पीछे बिटिया, तुम्हारे बस का ना हो तुम बैठ जाओ, लग झपका नहीं हो, कहीं लग जाएगी, आपका भय ना लगने का। पीछे बांधो, 2 इधर 2 उधर। पहले खड़ी हो जाएं, करना कुछ नहीं है, पहले हमें खड़ी होकर दिखा दें। बालिकाएं 2 इधर 2 उधर। दुपट्टे पीछे कर लेंगे, दुपट्टे पीछे को या तो उतार दे, दुपट्टे हटा दें, या तो फिर पीछे कर ले। सबसे अच्छी चीज हटा दे। सुनिए, ध्यान से सुने, सभी बालिकाएं ध्यान से सुने। दीपक बीच से जब बात कर रही वहां सुनते नहीं हमारी बात को। ए बच्चा, जलावे लगे, बहुत छोटे बच्चे। हम जब तक मंत्र नहीं बोलेंगे कोई भी दीपक नहीं जलेंगे, ठीक। एक बात। दूसरी बात, वहां रखी मोमबत्ती है क्या? व्यवस्था, मोमबत्ती व्यवस्था है? क्यों? नहीं मोमबत्ती नहीं है। मोमबत्ती कहाँ जल जाएंगे? दीपक के लिए मोमबत्ती है? मोमबत्ती है क्या? अगरबत्ती है, नहीं। अगरबत्ती नहीं जल पाएगा दीपक। कैसे आप व्यवस्था बनाते हो? अगरबत्ती नई बात हो गई। पहले बात तो इन 2 कन्याएं इधर, ये सुनो इंद्रेश जी, हमने क्या कहा सुनते हैं? 2 कन्याएं इधर 2 कन्या उधर दिखे हमको, तभी क्या कर रही है? और 1-2 भाई दूर से उसको देखते रहे। दीपक, ये एक कन्या तो अभी खड़ी है, कौन है ये?
दीपक आ चलिए। क्या बताएं।